सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों, आज का जो हमारे मैथ का सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना साधारण ब्याज। जैसा कि मैंने कल आपसे बताया भी था कि कल की वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ लीजिए, क्योंकि अगर जब तक बेस नहीं समझ पाओगे तब तक आप इसके क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो वार्षिक भी होते हैं, छमाही भी होते हैं और तिमाही में भी होते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बता दूं, कल कुछ बच्चे बता रहे थे मैंने वहाँ ऊपर से नीचे एक से एक को काटा नहीं था। तो भैया मैंने आपको बताया था जैसे 22/11 लिखा है तो आप इसको काटो या ना काटो, 11 एकम 11, 11 दूना 22 करोगे तो ये भी सही है और तुम्हारा 22/11 ये भी सही है। ठीक है, तो कुछ काम यार अपने आप कर लिया करो, प्रॉपर किसी टीचर के ऊपर डिपेंड ना हुआ करो। ठीक ना, कुछ काम अपने आप करोगे भैया तभी तो समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए, आज का जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वो है साधारण ब्याज। क्या है साधारण ब्याज? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब इसकी एक कहानी सुनो, स्टोरी। क्या देखिए, मैंने आपसे कहा आप कोई स्कूल जा रहे हैं, आप कोई स्कूल जा रहे हैं और वहाँ पर आप कोई मान लीजिए किसी साधन से स्कूल जा रहे हैं। तो उस साधन से आप स्कूल जाएंगे तो जब उस साधन में बैठेंगे तब आप उससे किराया अपना फिक्स करके बैठेंगे कि मैं वहाँ तक जाऊँगा तो 10 रुपये ही दूंगा। समझ गए? उसके बाद जब वो वहाँ आपको छोड़ देगा स्कूल में तब आप उसको 10 रुपये दोगे। तो क्या आप उसके जो साधन है उसको भी रख लोगे? जी बिल्कुल नहीं, आप उसके साधन को वापस लौटा दोगे। समझ रहे हो ना बातों को? तो इसी स्टोरी से रिलेट कर देंगे हम अपने सिंपल इंटरेस्ट को। अब ये जी मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या है समझो। तो बात कहें पहले मूलधन की। किसकी करें? मूलधन की। तो मूलधन मेरा पता क्या हुआ? मूलधन हुआ भैया मेरा वो जो तुम्हारा साधन था जिसको मैंने वापस किया वही मेरा मूलधन बनेगा। कहने का मतलब मूलधन में ब्याज या किराया ऐड नहीं होगा, वो तो अलग से आपको देना पड़ेगा। भाई जैसा साधन आया था तो साधन से मैं आया उसके बाद मैंने किराया दिया ना, तो समझ रहे हो ना? ठीक उसी प्रकार मूलधन में ब्याज मेरा ऐड नहीं होगा। मूलधन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दर की। तो दर का मतलब भैया वही होता है कि जो हम निश्चित करते हैं। जैसे आपने अभी निश्चित किया था कि मैं 10 रुपया ही किराया दूंगा, ठीक उसी प्रकार इसमें भी निश्चित करना पड़ता है कि आपको 5 साल के लिए ब्याज 10% से देना पड़ेगा, 2% से देना पड़ेगा। तो ये होती है मेरी दर। उसके बाद तीसरा जो मेरा आता है समय। अब समय का क्या मतलब होता है? अब जैसे आप देखिए, बार बार मैं उसी कहानी को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब उसने आपसे कहा, किसने? जिसका जो साधन था उसके मालिक ने आपसे कहा कि मैं 30 मिनट बाद वहाँ से वापस आ जाऊँगा। तो उसने समय बता दिया ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी समय होता, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, जो भी होगा वो मेरा समय होगा। अब बात करें मिश्र धन की। तो मिश्र धन होता है जिसमें ब्याज मेरा ऐड होता है। समझ रहे हो? मिश्र धन में मेरा ब्याज ऐड होगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, मूलधन में ब्याज ऐड नहीं होता है। दर मेरी होती है रेट, कहने का मतलब जो हमारे ऊपर निश्चित होती है। और समय का मतलब होता है टाइम, यानी कि कितने समय लग रहा है, कितने समय बाद हो मिलेगा हमको। मिश्र धन में ब्याज मेरा ऐड होता है। इतना क्लियर हो गया ना? इतना क्लियर। अब एक चीज़ समझो, जो तुम्हारा बेटा साधारण ब्याज होता है, कहने का मतलब जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज, ये साधारण ये प्रत्येक साल बराबर लगेगा। कहने का मतलब जैसे मैं कहूँ 150 रुपये मिलते हैं एक साल, तो जब अगले साल जाएंगे तो फिर से 150 मिलेंगे। ऐसे करके चाहे जितने साल आ जाएं हमें हर साल बराबर बराबर ही ब्याज मिलेगा। हर साल मेरे को बराबर बराबर ही ब्याज मिलेगा। इसीलिए इसको साधारण ब्याज कहते हैं कि साधारण रूप में हमको ब्याज मिलता है। क्लियर? अभी मैंने ये बात क्यों बताई है आपकी हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन जब अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, तब वहाँ पर जो ब्याज मिलता है वो प्रत्येक साल अलग अलग मिलता है।
लेकिन साधारण ब्याज में अगर एक साल 150 मिलेगा तो बार बार हर साल 150 ही मिलेगा, ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया ना इतना। अब पहले फार्मूले की बात करते हैं कि जो मेरा फार्मूला बन गया साधारण ब्याज का, वो बेटा इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर बना है, इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर बना है। जो मेरा साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है तुम्हारा मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे का मेरा क्या हो जाता है 100। क्या हो जाता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर इसको आप लोग शॉर्ट में याद करते हैं तो P गुणे R गुणे T बटे का 100। P से मेरा होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से होता है रेट यानी कि दर, T से होता है टाइम यानी कि समय और 100 का मतलब 100 ही होता है। साधारण ब्याज को हम लोग SI कहते हैं, कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो आप फार्मूले को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अपने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए और यहाँ से हम लोग एकदम बेस से पढ़ने वाले बेटा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने साथियों के साथ पहुँचा दिया करो, इससे आपके साथियों का भी प्रॉफिट हो सके। चलिए फार्मूला नोट करिए, उसके बाद हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि वेरी लिटिल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी दिमाग घुमा देता है क्वेश्चन ना। हर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। चलिए आपका ये नोट हो गया ना, फार्मूला नोट हो गया। अब चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एकदम बेस से, पूरा बेस से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, साधारण ब्याज। देखिए मैंने कह दिया मूलधन, समझना मूलधन आपका है 650 और मिश्र धन आपका कह दिया गया है, मिश्र धन कह दिया गया है आपका 800। मूलधन दिया गया 650, मिश्र धन दिया गया 800। आपसे पूछ लिया भैया ब्याज, आपसे ब्याज पूछ लिया, ब्याज बताओ, तब क्या करोगे, तब हमेशा याद रखना अगर हम मिश्र धन से मूलधन को लेस कर देते हैं यानी कि घटा देते हैं, मिश्र धन से मूलधन को घटा देंगे तो बेटा मेरा ब्याज मिलता है, ये हमेशा होता है। समझ रहे हो, अगर मिश्र धन से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज मिलेगा। मिश्र धन 800 है तो अगर 800 से हम लोग 650 घटा देंगे तो मेरा 150 रुपये बच जाएगा, जो कि क्या होगा, मेरा ब्याज होगा। समझ रहे हो, ये ब्याज होगा। मैंने ये क्वेश्चन आपको क्यों बताया, आपको तो लग रहा होगा ये तो एकदम हलवा था, मैंने तो खा लिया। अभी जब क्वेश्चन आएंगे बोर्ड पर, अभी जब क्वेश्चन आएंगे तब किसी में ब्याज दिया रहेगा, किसी में ब्याज नहीं दिया रहेगा और आपको ब्याज की बहुत ज़रूरत होगी, बिना ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए आपको ये चीज़ जानना जरूरी था। समझ गए, जब कभी मिश्र धन मूलधन दिया होगा तो उसको हम क्या करेंगे, मिश्र धन से मूलधन को घटा देंगे, अपना ब्याज निकाल लेंगे। क्लियर है ना। चलिए फिर अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि टाइप बदल के देखेंगे। टाइप बदल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन का। ये एकदम ये मामूली सी बात थी, आपको जो मैंने सोचा आपको बताना चाहिए और जानना भी आपको चाहिए ये बात। अगर ये बात नहीं पता है तो आप सवालों को नहीं लगा सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे लिखता हूँ, एक क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 1000 रुपये को 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करता है, बैंक में जमा करता है, तो उसे 2 वर्ष बाद कुल कितने रुपए मिलेंगे, कुल कितने रुपए मिलेंगे। आ गया क्वेश्चन आपके सामने कि कोई व्यक्ति
1000 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करता है, 2 वर्ष बाद बैंक उसे कुल कितने रुपए देगा। अब इस क्वेश्चनों को लगाने के लिए बेटा याद रखना, जहां पर कुल पूछ ले, कुल, वहां समझ जाओ आपको मिश्र धन बताना है। जहां पर कुल आ जाए वहां समझ जाओ मिश्र धन आपको बताना है। अब इसको लगाएंगे। सबसे पहले अब आप फार्मूला लिखेंगे कैसे। अब फार्मूला होता क्या है, फार्मूला इस तरफ लिख रहे हैं, SI बराबर बेटा मेरा हो जाता है P इंटू आर, या मल्टीप्लाई लिख दे, P गुणे R गुणे T बटे का 100। P से प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आपका है क्या, कितने रुपए में ब्याज नहीं ऐड है, तो 1000 रुपए में। तो P के स्थान पर बेटा मैं रखूंगा 1000 गुणे रेट यानी कि दर, और दर हमेशा पहचानने की बात बता रहा हूँ, दर के बाद प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है, जिसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा होगा वही मेरी दर होगी। तो यहाँ पर 10 लगा है तो यहाँ हो जाएगा 10 गुणे समय, T कितना है भैया, तो T है तुम्हारी 2 बटे कितना हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे, अब बहुत आसान होता है, यहाँ से जितने जीरो देखो उतने जीरो से जीरो उड़ा दो, यानी कि 100 से 100 पूरा पूरा कट गया, ऊपर कितना बचा 10 दूना 20, 20 बचा, और 20 ये मेरा आया क्या है, ये मेरा तो ब्याज आया है ना, ब्याज। और हमसे पूछा गया है कुल। अब ये बताओ अगर उसने बैंक में पैसे जमा किए तो क्या उसे ब्याज ही ब्याज मिलेगा, उसने जितने पैसे जमा किए क्या नहीं मिलेगा जी, वो भी मिलेगा, 20 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में वो भी तो मिलेंगे। तो 20 और 100 और 1000 रुपये उसने बेटा जमा किया था, तो 1000 में ऐड कर दूंगा, मेरे 1020 रुपये उसको बैंक से मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। केवल बेस अभी बता रहा हूँ, केवल अभी बेस बता रहा हूँ, अभी तो इतने हाई क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि दिमाग हिलने वाला है, भूकंप आने वाला है मेरे ब्रेन में। बस आप ये समझिए पहले, कुछ नहीं होगा, ये समझ लीजिए कुछ नहीं होगा। क्लियर है ना। चलिए फिर जल्दी से आप लोग ये समझ लिए हैं तो नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं अपना अगला फंडा क्या हो सकता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मोहन ने सोहन से 2500 रुपये 8 वर्ष के लिए 15% की दर से उधार लिया, मोहन को कितना ब्याज देना होगा। एक मोहन एक सोहन, दो बंदे हैं। मोहन ने सोहन से 2500 रुपये 8 वर्ष के लिए 15% की दर से उधार लिया। अब जो मोहन है वो सोहन को कह रहा है कि कितने रुपए ब्याज देना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चनों को लगाएंगे भैया। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्लियर है ना। कॉन्सेप्ट, ट्रिक भी बताऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट सीख लो पहले। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो मूलधन बेटा कितनी है, तो मूलधन मेरा है वो है 2500 रुपये, 2500 रुपये है। दर कितना है, तो दर भैया जी आपका है 15 यानी कि 15%, दर आपकी 15%। और जी मेरा समय कितना है, तो समय है 8 वर्ष। समय क्या है, 8 वर्ष। हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है साधारण ब्याज बताइए जी साधारण ब्याज बताइए। पहले सीखेंगे कॉन्सेप्ट, क्यों, कॉन्सेप्ट इज अ पावर। ट्रिक नहीं अप्रूव होगी यहाँ पर, तो कॉन्सेप्ट तो धड़ से लग ही जाएगा। उड़ा सकते कॉन्सेप्ट से गर्दा, बिल्कुल यार। देखिए मेरा फार्मूला क्या होता है, मैं फार्मूला लिखूंगा। मेरा फार्मूला होता है भैया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में कितना आ जाता है 100। मूलधन कितना है मेरा 2500 लिख लिया। दर कितनी है, तो 15 है, तो 15 लिख लेंगे। गुणे समय कितना है 8 वर्ष, तो समय 8 वर्ष लिख लेंगे। बटे में कितना है 100, तो मैं 100 लिख लूँगा। अब क्या करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, बहुत आसान अभी स्टेप बताया। जितने जीरो नीचे से ऊपर मिले काट लो, एक मिला एक काट लिया, दूसरा भी मिल गया काट लिया। अब बच्चा क्या 25 गुणे 15 गुणे 8, इसका मल्टीप्लाई करा लो, जितना आएगा वही आंसर होगा। चलिए इधर गुणा कराते हैं। सबसे पहले हम लोग कराएंगे 25 का 15 से, तो 25 के 5 हासिल आ गया 2, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 10 5 15, 17 के 7 हासिल 1,
2 1 कम 2 1 3, कितना आ गया 375। अब इसको 8 से गुणा कराएंगे, तो 8 से गुणा कराएंगे तो 8 5 40 का जीरो हासिल आया, 4 8 से 56, 56 4 60 का जीरो हासिल आ गया 6, 8 3 24, 24 6 30, कितना आ गया 3000। कितना आ गया भैया, तो आ गया आपका 3000 रुपये, जो कि क्या है मेरा साधारण ब्याज। ये तो मूलधन से ज्यादा आया बिल्कुल, क्योंकि ये समय ज्यादा ले रहे हैं, जो मोहन है वो समय ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन रेट मेरी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ब्याज ज्यादा आया। किससे? मूलधन से। क्लियर? कॉन्सेप्ट बोलो क्लियर है? अभी देखो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे लगाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको? अब देखिए ट्रिक कैसे लगेगी। पहले मैं बात करूं बेटा मूलधन की। मूलधन कितना है, तो मूलधन को मैं लिख लूंगा 200, 2500, यही तो मूलधन है। अब इसका कितने परसेंट ब्याज पड़ेगा जरा देख के बताइए हमें, कितना पड़ेगा 15%। तो हम अगर 2500 का पहले 15% निकालो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका 375। कितना आएगा 375, गुणा करा के देख लेना 375 ही आएगा। अब एक साल का भैया 375 आता है, एक साल का 375 आता है, ये ब्याज है। और मैंने आपको बता रखा है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर लगेगा। तो 8 साल है ना, अगर इसका मल्टीप्लाई मैं 8 से करा दूं, 8 5 40 का जीरो हासिल है 4, 8 से 56 4 60 का जीरो हासिल आ गया 6, 8 3 24 6 30, 3000 रुपये क्या आ गया मेरा आंसर। देखिए चुटकियों में सॉल्व होगा ये, किससे? ट्रिक से। और कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट भी सीखिए, ट्रिक भी सीखिए। इसकी ट्रिक अवेलेबल है, इसलिए बताया दे रहा हूँ। जिसकी ट्रिक नहीं बन सकती उसकी नहीं बताता हूँ, समझ रहे हो ना? इसकी ट्रिक देखिए क्या हुआ, जितना मूलधन दिया है उसकी दर जितनी है उतने परसेंट निकाल लो, जितना समय है उससे मल्टीप्लाई करा के अपना आंसर अपने पास लो। देखिए भाई 2500 था, तो 2500 गुणे दर कितनी थी 15, तो 2500 का 15% निकाला तो 375, जो कि 1 साल का है। और बताना कितना 8 साल का, 375 गुणे 8 इज इक्वल टू 3000, जो हो जाएगा मेरा आंसर। समझ में आया? तो जल्दी से नोट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि राम ने बैंक से 1100 रुपये निकाले, यदि उसने कोई धन 10% की दर से 1 वर्ष के लिए जमा किया था तो धन बताओ। संकेत हमको दे दिया गया कि ब्याज 100 रुपये मिलता है। संकेत क्या दिया गया कि जो धन राम निकाल रहा है उस पर ब्याज हमको 100 रुपये मिलता है। हमको धन बताना है, यानी कि हमको मूलधन बताना है। क्लियर है ना? तो चलिए यहाँ पर जो दिया गया पहले उसको नोट करते हैं। हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको सबसे पहले धन निकालता है। अब एक चीज़ समझो, जो निकालता है वो मेरा मिश्र धन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो बैंक से आप पैसे निकालोगे उसमें तो ब्याज ऐड होके मिलेगा आपको। जिसमें ब्याज ऐड होता है वो मेरा क्या होता है? वो मेरा मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन कितना है? मिश्र धन है मेरा बेटा 1100। कितना है? 1100। उसके बाद बताया गया कि दर कितनी है, तो दर है तुम्हारी इधर देखो 10%। समय कितना है? तो है 1 वर्ष। समय कितना है? 1 वर्ष। अब इसको निकालेंगे। वैसे आप तो इसको देखकर ही बता सकते हो आंसर, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, आप देखकर बता सकते हो इसका आंसर, लेकिन मैं देखकर नहीं बताऊंगा, मैं सॉल्व करूंगा। कैसे? देखिए ब्याज भी दिया गया ना कितना 100, तो मैं अपना फार्मूला लगाऊंगा भैया कि साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे में मेरा कितना आ जाता है 100, यही तो होता है ना। अब ब्याज के स्थान पर ब्याज रखो, कितना 100 हो गया 100। मूलधन पता नहीं है तो मान लिया मैंने 100 रुपये थे। दर कितनी हो जाएगी? तो दर है भैया मेरी कितनी 10%, तो 10। समय कितना 1 वर्ष, तो 1 वर्ष बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करना है हमको। अब देखिए अब यहाँ पर 1/1 मानेंगे, अगर बराबर के इस तरफ कुछ होता है तो बटे 1 मान लेंगे और यहाँ पर तिर्यक गुणा करा लेंगे। अगर 100 का 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 का 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए आपको याद रखना, अगर 100 की 100 नोटें हैं तो कितना 10,000 होता है। यहाँ पर x का अगर इधर ले आएंगे तो x
गुणे 10 एकम 10, यही तो बच्चा 100 गुणे 10। इधर 100 का 100 से गुणा कराएंगे तो एक कितने 0 4, तो 4 लगा दो। ये समझ गए। अब x का मान ज्ञात करना है, 10 को उधर गुणे में बटे में भेज देंगे। x बराबर आ जाएगा आपको 10,000 बटे का 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बच गया 1,000 रुपये, जो कि था क्या मेरा मूलधन। यही हो जाएगा मेरा आंसर, 1,000 रुपये मेरा मूलधन। ये देखिए, अब यहाँ पर आप कुछ समझेंगे कि बताएंगे क्या कि सर यहाँ पर इतना बड़ा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ब्याज दिया गया था, मिश्र धन दिया गया था, अगर मिश्र धन से ब्याज घटा देते तो मूलधन तो पता चल ही जाता। बिल्कुल बेटा पता चल जाता, लेकिन आपको बताना तो ज़रूरी है, आपको हर चीज़ बताना ज़रूरी है, हर चीज़ आपको, क्योंकि अगर अभी यहाँ पर ब्याज ना देता तब क्या करते, तब तो आप ऐसे लगाते ना, मानना पड़ता आपको। तो इसीलिए मैंने ये प्रोसेस आपको समझा दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी से वीडियो लाइक कर दो, क्योंकि आगे और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किस धन पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये होगा। अब इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए गौर से। हमको क्या क्या दिया गया है, हमको एक तो भैया दिया गया है दर, दूसरा हमको समय, और तीसरा साधारण ब्याज दिया गया है। हमसे मूलधन पूछा गया है, तब हम कैसे लगाएंगे, कॉन्सेप्ट से लगाएंगे बेटा। चलिए कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम सूत्र लिख लेंगे अपना। होता क्या है बेटा, तो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में कितना हो जाता है 100। ये किसके बराबर होता है, तो ये तुम्हारा SI यानी कि साधारण ब्याज के बराबर होता है। अब SI के स्थान पर मैं कितना रखूंगा, 150 क्यों रखूंगा, क्योंकि ये मेरा साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज के स्थान पर रख दूंगा 150। मूलधन पता नहीं है, कुछ भी मान लो, चलिए मैंने प्रिंसिपल यानी P ही मान लिया। गुणे दर कितनी है, तो 10%, तो 10 हो जाएगा। समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष हो जाएगा। बट्टे का कितना हो जाएगा 100। अब इससे पहले जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया ठीक उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। बट्टे 1 मानेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो मेरा इधर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे 150 गुणे 100 हो जाएगा, यानी कि हो गया 150 गुणे का आ गया 100 बराबर का उस तरफ क्या बच गया मेरा P गुणे 10 दूना 20, यानी कि P गुणे 20 बचा कि नहीं बचा, बचा ना। अब अगर 150 का हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 15 और 1 2 3 0 आगे। क्लियर है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे, P है मेरा गुणे में, इधर आएगा बटे में, तो पहले से हम 20 यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर 20 बटे में आएगा। P बच गया। अब 0 से 0 कैंसिल, अब 1500 बटे 2 बचा, 2 से काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 शती 14, 1 बचा, 2 पंची 10 0। तो मेरा जो प्रिंसिपल आ गया कितना आ गया 750 रुपये। यही हो जाएगा मेरा आंसर। कितना आ गया मूलधन कि 750 रुपये को अगर हम 2 वर्ष के लिए 10% की दर से बैंक में जमा करेंगे तो जो ब्याज मिलेगा बेटा वो मेरा 150 रुपये मिलेगा। क्लियर है ना, बोलो क्लियर है। अगर क्लियर है तो वीडियो को करना लाइक और शेयर कर देना, अपने साथियों को जोड़े लेना। नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। टाइप बढ़ते जाएंगे, आपके टाइप बढ़ते जाएंगे, चाहे जो हो जाए आपको सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए। आप बद्रीनाथ नहीं हो, याद है ना बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी, आप उसमें बद्रीनाथ नहीं हो कि आपको SI बराबर नहीं याद हो सकता, आपको याद हो सकता है क्योंकि यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट, बिकॉज बहुत बड़ा परिश्रम कर रहे हो आप, बहुत हार्ड परिश्रम कर रहे हो। चलिए फिर जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 10,000 रुपये का 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। क्या बताना है, साधारण ब्याज। तो फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, होता है मूलधन गुणे दर और गुणे का क्या हो जाता है समय, बटे का क्या हो जाता है मेरा 100। मूलधन कितना है भैया, ऊपर देखकर बताओ जी। मूलधन मेरा 10,000 है, तो इसके स्थान पर बेटा मैं 10,000 ही रखूंगा।
दर कितनी है, तो दर बताइए जी कितनी है, 8%, तो 8 हो गया। समय कितना है, 5 वर्ष, ये देखिए समय बटे में कितना हो गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यानी ये वाले 2 वाले जीरो, बचा गया 100 गुणे 8 गुणे 5, 100 बटे 800, 800 पंचे कितना होता है, 4000 रुपये। देखा, बिल्कुल रॉकेट बन गया क्वेश्चन जी, बिल्कुल रॉकेट बन गया। अब आप यहाँ ऐसे लगाए हो, इतना काटने पीटने का काम ना करते, क्या करते, सीधे 10,000 का 8% निकाल लेते। चलिए इधर देखते हैं, 10,000 का अगर आप लोग 8% निकालोगे तो कितना बच जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, 800 बच जाएगा। कितने वर्ष का पूछा, 5 वर्ष का, तो 8 5 40, 4000 हो गया मेरा आंसर। 4000 मेरा क्या हो गया, आंसर। तो ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ। अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूँ, बहुत आसान है, समझ लोगे तो आपके ही काम आएगा, देखिए वो चीज़ आसान है, क्योंकि कभी कभी दशमलव में संख्या कटने लगती है ना, कभी कभी पॉइंट में पहुँच जाता है मेरा आंसर। तो देखिए पॉइंट में कब पहुँचेगा, पहला आपको क्या याद रखना है, जब 10% निकालना हो, 10% निकालना हो, तब क्या करेंगे, पीछे से एक जीरो काट देंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि 10 में एक का ही तो होता है, एक जीरो होता है, अब एक जीरो काट देंगे। देखिए जैसे मैंने कह दिया 1500 का 10% बताओ, 1500 का 10% निकालना हो, तब आप यहाँ पर निकालते तो उतना आता, लेकिन मैंने ऐसे बता दिया 150 आएगा। मैंने बता दिया 150, कैसे बताया भाई, मैंने एक जीरो था 10 में, 10 से तो बताना था, तो एक जीरो साफ कर दिया, 150 ही तो बचा। अगर आप नहीं मानते तो निकाल के देख लो, 1500 का अगर 10% निकालते हैं, 2 जीरो कैंसिल, 15 हमारा कितना होता है, 150। तो ये 10% निकालने का फंडा बहुत आसान होता है, इकाई से एक अंक काटो 10% पाओ, समझ गए ना। अब समझो यहीं से एक बात, अगर जब कभी कुछ और कहेगा तब क्या करोगे, देखिए 10% निकालना था तो मैंने एक जीरो काटा, लेकिन अभी कहते 8%, तो 8% निकालोगे, काटो पीटोगे, दशमलव में जाएगा आंसर, तो दिक्कत हो सकती ना। अगर कह दिया जाए कि 1500 का 8% बताओ, 1500 का 8% बताओ, तब आप क्या करोगे, बिल्कुल यहाँ पर अगर एक जीरो काटोगे तो भैया तुम्हारा 10% बच जाएगा, 10% बच जाएगा ना। लेकिन जब एक और जीरो काट दोगे तब तुम्हारा 1% बचता है, जब 2 जीरो काटोगे तब 1% बचेगा। और जब 1% पता है तो क्या मैं 8% गुणा करके बता सकता हूँ, 8 5 40 का जीरो हासिल आया, 4 8 1 8 4 12, 120 आ गया जी खटाक से, कितना आया, 120। तो यहाँ से क्या सीखा हमने, यहाँ से यह सीखा कि अगर 2 जीरो काटेंगे इकाई से तो वो 1% बचता है, अगर एक जीरो काटेंगे तो वो मेरा 10% ही बचता है। अभी देखना आप क्वेश्चनों का आप गर्दा उड़ाने वाले हो, जो क्वेश्चन आएंगे आप उनका गर्दा उड़ाने वाले हो, आप प्रतिशत नहीं निकालोगे आंसर पहले आ जाएगा, समझ रहे हो, आप प्रतिशत नहीं निकालोगे आंसर ऐसे आ जाएगा। चलिए फिर देखते हैं गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन अपना क्या है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 25,000 रुपये का 51%, ये एक है ठीक, 51% दर से 3 वर्ष का ब्याज बताओ। तब आप देखो अभी जो बताया वो लगा सकते हो। अगर आप एक जीरो काटोगे तो 10% बच गया, और अगर आप एक जीरो काटोगे तो कितना 1% बच गया। अब एक पता है तो 51 बता सकते हो, अगर 250 का 51 से मल्टीप्लाई करा लोगे तो 1 जीरो एम जीरो, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, फिर 5 जीरो एम जीरो, 50 25 के 5 हासिल आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब आप इसको जोड़ लोगे, 0 5 5 2 7, कितना आ गया 12,750 रुपये। इसलिए मैंने बताया आपको इसीलिए बताया क्योंकि कभी कभी हम जब किसी पढ़े लिखे आदमी के बीच में बैठ जाते हैं तब वो हमसे ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि जो एकदम आसान होते हैं लेकिन बिना कॉपी पेन के लगाना संभव नहीं होता है।
तो अब आप लगाओगे। अगर वो जीरो देखना पीछे से, 1 0 2 0 छोड़ देना या काट देना और अपना आंसर गुणा करके बता देना। क्लियर है? अभी आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि ये क्या मेरा आंसर राइट है? बिल्कुल। चलिए अब हम देखते हैं, इसी को लगाएंगे फार्मूले से। भाई मूलधन कितना था? 25,000 गुणे दर कितनी थी? 51% गुणे समय कितना था? 3 वर्ष। अच्छा 3 वर्ष का बेटा पूछा गया है। कितने वर्ष का पूछा गया है? 3 वर्ष का। तो देखिए ये तो 1 वर्ष का आया है, ये तो 1 वर्ष का है, मैंने 1 वर्ष का बताया, लेकिन 3 वर्ष का निकालेंगे तो इसका 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, मैंने तो वर्ष देखा ही नहीं था। यहाँ पर जीरो काटेंगे तो जीरो 2 0 कैंसिल, 250 गुणे 51 गुणे 3 जितना आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप चाहे इस विधि से लगाओ चाहे इस विधि से लगाओ, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। बस एक काम करना, जैसे मैं यहाँ पर टाइम भूल गया था, आप भी भूल ना जाना, आप अच्छे से पढ़ना, आप अच्छे से, क्योंकि आपको खुद के नंबर के लिए सॉल्व करना है, आपको अपने नंबर के लिए सॉल्व करना। और इस दुनिया का फंडा क्या है कि जो अपने काम का अपना काम हम करते हैं, यानी कि जो हम अपना काम करते हैं खुद, वो मैं एकदम मन से करता हूँ, लेकिन जो मैं दूसरों का काम करता हूँ मैं बेमन से करता हूँ। ये एकदम ट्रू लाइन है, एकदम सत्य लाइन है, समझ रहे हो ना? चलिए फिर अगर ये समझ गए हैं तो नेक्स्ट से हमारा क्वेश्चन है, उसको लगा के दिखाइए जरा, उसको जरा बताइए कितना होगा, उसको जरा लगा के बताइए। हर वो चीज़ आपको बता रहे हैं जो आपको क्वेश्चन को आसान बना सके, आपको क्वेश्चन को आसान बना सके। जैसे मैंने कह दिया 150 रुपये का 15% बताओ। अरे सॉरी, 150 रुपये का 15% की दर से 1 वर्ष का ब्याज बताओ। 1 वर्ष का ब्याज बताओ। खेल जाओ भैया क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के साथ खेल जाओ आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल आप इसे हरा सकते हो। कैसे भाई? ऐसे देखिए, मूलधन कितना था? 150, दर कितनी थी? 15, गुणे समय कितना था मेरा? 10, यही तो, सॉरी 1 था 1। अब बट्टे में कितना हो गया? 100, 0 0 काट देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब इसको क्या कटेगा? ये नहीं कटेगा, तो 15 3 कितना होता है? 45। नीचे बट्टे का बच गया 2, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 22.5, यानी 22.5 रुपये हमको मिलेंगे। ये हो गई मेरी लॉन्ग विधि। लेकिन अब शॉर्ट विधि जो मैंने बताया, देखिए कितने परसेंट पूछा है जी कितने परसेंट पूछा? 15% ना। अगर 1 0 काट दूंगा भैया तो 10% बचा कि नहीं बचा? जरा बोलिए। 10% बचा और हमको बताना कितना है? 15% बताना है। कितना बताना है? 15%। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो 15 जो मेरा बचा, ये भैया 10% बचा कि नहीं बचा? अब बचा 5%, तो 15 का आधा होगा 5% कि नहीं होगा? तो 15 का आधा होता कितना? 7.5, यानी 7.5। तो 15 का अगर 7.5 और जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ हो गया 5, 7 5 12 का 2, हाथ सिलाए 1 और 1 1 2, 22.5 रुपये आ गया। इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सब विधि बता रहा हूँ, चाहे ये लगाइए चाहे ये, आंसर आपका एक ही आने वाला है। आप सब सीखिए, आप क्वेश्चनों से खेलिए, आप क्वेश्चनों से प्रत्येक खेला खेलिए और क्वेश्चनों को हरा दीजिए। समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल मैथ आपको समझ में आएगी। आपका कोई लेवल इतना हाई नहीं है, आप कोई IAS PCS का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो जो आपको 60 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है, 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करना। अरे आपके पास तो टाइम ही टाइम है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, सच्चे मन से पढ़िए और आप एग्ज़ाम को क्रैक करके आएंगे, ये गारंटी है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ खेलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ खेलते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा आज संडे है। क्या है? संडे। आज से ठीक 7वें दिन क्या है आपका? 7वें दिन बच्चा मेरा मैथ का मॉक टेस्ट है। मैथ का मॉक टेस्ट है आप लोगों का। जितना अभी तक पढ़े हो उसी का मॉक टेस्ट होगा, जितना पढ़े हो उसी का मॉक टेस्ट होगा। और ये टेस्ट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों वालों के लिए
ज़रूरी है। फर्स्ट और सेकंड दोनों वालों को ज़रूरी है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि फर्स्ट का एग्ज़ाम ही नहीं होगा। अरे यार, किसी चीज़ का एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या पढ़ना बंद कर दोगे? अभी दूसरा, तीसरा, चौथा तो बच्चा ही पड़ा है। इसीलिए ये मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेगा और आप लोग अपने आप को टेस्ट करना कि मैं कितना कर सकता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ। और आपको एक चीज़ याद रखना, आई विल डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। ये हमेशा अपने मन में बैठा के रखना। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते हो, आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूँ। क्लियर है ना? चलिए फिर क्वेश्चन को खेलते हैं, क्वेश्चन के साथ खेलते हैं। बिल्कुल अच्छे मन से खेलेंगे और अपने क्वेश्चन का गर्दा उड़ाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 5500 रुपये को 12% की दर से 3 वर्ष के लिए बैंक में जमा करता है, तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? तो उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? जरा बताओ कितने रुपए मिलेंगे भैया? कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग? कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल भैया, सबसे पहले मूलधन कितना है भाई? 5500 रुपये। अब यहीं से क्वेश्चन का गर्दा उड़ाना चालू कर दो, आप ऐसे निकाल लोगे। हम नहीं लगाएंगे, हम कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, मैं ट्रिक लगाऊंगा। कैसे? 12% है भैया, अगर एक जीरो काटे तो 10% बचा, तो मैं इस तरफ अपने सुविधानुसार लिख लूंगा। यहाँ पर लिख ले ताकि आपको दिखाई पड़े। अगर एक जीरो काटा तो 10% बचा। अगर 550 मेरा भैया 10% हो गया। अब बचा 2%, क्योंकि 10 तो पता चल गया 2। अब मैंने क्या किया, एक जीरो और काटा तो 1% बच गया, और 2 बताना है तो 55 दुना कितना हो गया? 110। ये हो गया मेरा 2%। तो टोटल 12% का ब्याज कितना मिलेगा? 0 5 1 6 5 1 6 660 रुपये 12% का मिलेगा। लेकिन कितने साल में? 1 साल में। और मेरे को बताना कितने साल में है? 3 साल में। तो इसका 3 से करा देंगे मल्टीप्लाई। 0 6 3 18 6 3 18 1 1980 रुपये मेरा आंसर। 1980 रुपये क्या हो जाएगा मेरा आंसर? ये होती है बेटा ट्रिक। ये क्या होती है? ट्रिक होती है। अब कॉन्सेप्ट से लगाओगे तब भी यही आएगा। देखिए कैसे, मूलधन गुणे दर गुणे समय से लगाएंगे। मेरा है 5500 रुपये, कितना है? 5500 रुपये मूलधन हो गया, गुणे दर कितनी है? 12, गुणे समय कितना है? 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसका गुणा करेंगे, 12 3 36 का अगर 55 से गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आएगा? वही मेरा आंसर होगा। 6 पंचे 30 का जीरो हासिल आ गया 30, 6 पंचे 30, 5 3 15, 30 10 40 5 45, 45 3 48 के 8 हासिल आ गया 4, 5 3 15, 4 1980 रुपये। तो चाहे ये समझ लो चाहे ये समझ लो। ये आप अगर समझ गए हो तो बहुत जल्दी बेटा क्वेश्चन लगाओगे, बहुत जल्दी। देखिए कैसे, एक और नेक्स्ट इसी टाइप का नेक्स्ट देखते हैं ना। आपका एकदम ट्रिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी टाइप से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन के साथ खेल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बेटा खेल सकते हो, बिल्कुल कतई आप क्वेश्चन के साथ खेल सकते हो। जैसे कहा जाए 1980 रुपये का चलिए 18 कर देते हैं यहाँ पर। 18% की दर से 5 वर्ष का ब्याज बताओ। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक चीज छोड़ रखा है। क्या छोड़ दिया था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने वहां मिश्रधन कुल पूछा था, तो मिश्रधन बताना था। तो आप क्या करते, वो जो ब्याज आया था उसको मूलधन में उठा के ऐड कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन कुछ काम आप अपने आप कर लिया करो, क्योंकि आप तो जानकार बन चुके हो, आप तो सिंपल इंटरेस्ट के साथ खेलने लगे हो।
साधारण तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट के साथ खेलने लगे हो तो कुछ काम खुद किया करो। चलिए इतना क्लियर। अब इसको लगाएंगे, देखिए इसको कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, इसको ट्रिक लगाएंगे। कितने परसेंट पूछा? 18। अगर मैं एक जीरो काट दूं मेरा 10% बचा, तो मैं लिख लूँगा 198 मेरा क्या बच गया? 10%। बचा कितना? 8%। तो अगर मैं क्या करूँगा? 198 का 1980 का कितने परसेंट निकाल लूँ? 8 तो पता चल जाएगा ना। लेकिन समझो यहाँ पर 10% तो मैंने निकाल लिया है भैया, निकाल लिया ना। अब 1% कैसे निकालेंगे? यहाँ तो जीरो है नहीं। अरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1980 का आप लोग 8% भी निकाल लो। 8% क्यों निकालेंगे? क्योंकि 10 तो निकाल चुके हैं। अब इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, जीरो आ गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25, एक कम 25। अब इसको काटेंगे, देखिए कट रहा है, 5 से काटेंगे, 5 25, तो 5 दिया 15, 4 बचा 48 हो गया, 5 9 45, 3 बचा 30 हो गया, 5 छक्का 30। फिर 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 4 बचा 46, 5 9 45, 1 बच गया, 5 दूनी 10। 8% कितना आ गया? 79.2। तो हमारा कितना आ गया? 79.2 आ गया मेरा 8%। अब ये समझना, ये कैसे सॉल्व कर दिया बेटा? प्रैक्टिस करो, आप भी सॉल्व करोगे। प्रैक्टिस देन परफेक्ट। प्रैक्टिस करिए, आप कामयाब होंगे, आप खेलने लगेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के साथ। बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पड़ेगा तो पड़ेगा। इतना हो गया। और टोटल मेरा कितना आ गया? 1 साल का मैं बात करूं तो कितना आ गया? जोड़ेंगे यहाँ का 0.5, 8 8 16 1 17 के साथ हासिल आया 1, 9 1 10 6 16 1 17 के साथ हासिल आया 1, 1 1 कितना हो गया? 2। कितना आ गया? 277.2। 8 9 8 17 के साथ हासिल आ गया 1, 7 9 7 9 1 10 6 16 1 17 के साथ हासिल आया 277.2। ये कितने साल का आया है? ये कितने साल का आया है? ये 1 साल का आया है। और मुझे बताना कितने साल का है? 5 साल का। अगर इसका 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल आया 1, 5 सत्ते 35 का 5, 1 36 हो गया हमारा, 5 सत्ते 35, 35 3 38 का 8 हासिल आया 3, 5 दूनी 10 3 13। कितना आ जाएगा? 1388, 1386 रुपए जो होगा वो मेरा 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा 18% की दर से 1980 रुपए का। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप? बिल्कुल। ट्रिक लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्वेश्चन के साथ खेल कर आओ। ट्रिक लगाओ चाहे कॉन्सेप्ट लगाओ, क्वेश्चन को खेलो, क्वेश्चन को समझो कि कह क्या रहा है, हम निकाल क्या रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं हो रही है तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा क्या कुछ आगे हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, हरीश ने एक 15 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख 1,55,000 रुपए को किसी बैंक से 3 वर्ष के लिए उधार लिया, तो हरीश को कितना ब्याज देना पड़ेगा? देखिए आपने इतनी बड़ी अंक देखा, आपका अंदर से धक धक होने लगा क्या कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकता। अरे क्यों नहीं लगा सकते आप? क्यों नहीं लगा सकते आप बिल्कुल लगाओगे। कैसे? चाहे ट्रिक लगाइए और चाहे कॉन्सेप्ट लगाइए, आंसर आपका एक ही आएगा। देखिए सबसे पहले मैं अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं, कॉन्सेप्ट की, तो मेरा मूलधन कितना है भैया? होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे का क्या हो जाता है? 100। यही तो होता है साधारण ब्याज, क्योंकि मेरे को तो ब्याज ही बताना था। ये तो होता है। अब यहाँ पर रखेंगे मूलधन कितना है, तो मूलधन है हमारा 1,55,000 गुणे मेरा दर कितनी है, तो दर है आपकी, कहाँ गई दर भैया? दर कहाँ गई? इसमें तो दर यार भूल ही गए हम लिखना। चलिए दर लिख लेते हैं। दर देखते हैं हमारी बुक में दर क्या दी गई है। दर ओके, दर मेरी भैया 19% दी गई। बैंक से 3 वर्ष के लिए 19% दर है। ठीक, समझ लेना, लिखना भूल गए थे, किताब में इतना ही है। 19% दर है, तो दर के स्थान पर लिखेंगे भैया 19। और समय मेरा कितना है? समय है 3 वर्ष, तो बटे में कितना हो जाएगा मेरा? 100। अब इसको हम 0 से 0 काटेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आएगा। यही तो करेंगे। अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा, आप मल्टीप्लाई करा लेना। अगर मैं इसको ट्रिक की बात करूं, ट्रिक से कैसे लगाएंगे, तो रुपए कितने हैं? रुपए हैं 1,55,000।
दर कितनी है 19%। अब अगर मैं एक जीरो काटूंगा तो 10%, तो 1,55,000 यानी कि इतना 15,500 मेरा 10% बच गया। अब बच गया 9%, तो 9% यानी एक जीरो और काटेंगे 9%, 1%, इसका 9 से गुणा कराएंगे तो 9%, तो मेरा बन जाएगा 9 जीरो एम जीरो, 9 पचे 35, 9 पचे 45 का 5 हासिल आया 4, हासिल आ गया 4, 9 पचे 45, 4 49 के 9 हासिल आ गया 4, 9 1 कम 9 4 13, कितना आ गया 13,950 मेरा 9% की दर से आ गया। तो टोटल मेरा कितना मिलेगा 0 5 9 5 14 के 4 हासिल आए 5 3 8 1 9 1 1 2, 29,450 भैया मेरा एक वर्ष का होगा कि नहीं होगा? 29,450 मेरा एक वर्ष का होगा। हमें बताना कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। अगर 3 से इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 3 जीरो एम जीरो, 3 25 15 के 5 हासिल आ गया 1, 3 चौके 12 और 12 1 13 का 3 हासिल आया 1, 3 9 27 1 28 2, 3 2 6 1 7 1 8, कितना आ गया 88,350 रुपये। भैया क्या मिल जाएगा, क्या देना पड़ेगा हरीश को? ब्याज देना पड़ेगा। तो चाहे आप इस विधि से लगाओ चाहे इस विधि से लगाओ, आंसर आपका एक ही आने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको मज़ा आया कि नहीं आया? आज की वीडियो में आपको मज़ा आया है तो वीडियो को करना लाइक, उसके साथ साथ शेयर। जो मेरे नए बच्चे आए हैं, जो मेरे नए साथी लोग आए हैं मेरे चैनल पे, वे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के साथ। पूरा धुआं करेंगे, क्वेश्चन को रॉकेट बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।